तो वो एडमिशन लेते हैं और फिर एडमिशन लेने से पहले उनको क्या प्रोज एंड कॉन्स मिलते हैं, और फिर उसके बाद वो लोगों से पता करते हैं तो उसको उनको किस तरीके की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के डिफिकल्ट फेजेस उनके सामने आते हैं और उनके लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? डिफिकल्टीज यही आती हैं कि जो स्टिग्मा है साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। अब लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल एक परसेप्शन बना हुआ है कि जब आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होगा, फैमिली में जब कोई न्यू बॉर्न का एक एडिशन होगा आपकी फैमिली में, सो व्हाट यू हैव द परसेप्शन, द बेसिक परसेप्शन ऑफ योर फैमिली फ्रॉम द होल एंटायर फैमिली एंड द रिलेटिव्स सर्कल। तो उसमें ये होता है कि बच्चा पैदा हुआ है तो वो या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ठीक है। सो उसमें कोई मिडिल वे बच्चे के लिए छोड़ते नहीं है उसके। इवन के हमारी फैमिली का, वो तो हम बाद में आएंगे जब हम बाद में दूसरे टॉपिक्स जैसे पेरेंटिंग डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को किस तरीके से सप्रेस किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, कि उनके अपने जो मोटिव्स होते हैं, जो सप्रेस्ड मोटिव्स होते हैं या इनकम्प्लीट मोटिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, वो अपने बच्चे को फॉलो करने के लिए पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं। और इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, इतना प्रेशराइज हो बच्चे को, प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में बच्चे की परवरिश करते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। So why do you सो think that psychology is very important or important as a subject or as a studying? क्योंकि हमारे यहाँ अब आजकल रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, बच्चे जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि साइकोलॉजी की तरफ अपना स्कोप बढ़ाएं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है और तुम क्या समझते हो कि क्यों होना चाहिए? मतलब आजकल की सोसाइटी, मुझे मुझे मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने 2019 के बाद से, जब से ये कोविड आया था, उसके बाद से मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा मेंटल इलनेसेस, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गई हैं, हाईलाइट हो रही है। हाईलाइट कॉमन होती तो जा पहले रही है। भी थी, बट हाईलाइट हो एग्जैक्टली रही है, पहले एग्जैक्टली। हाईलाइट नहीं होती थी। हम्म ये भी एक ऐसा टॉपिक है कि हम अगर पीछे से लेके चलें, जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आई वुड लाइक टू पुट अप एन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस टॉपिक के, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया वाज नॉट लेबल्ड एज ए स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको भूत का नाम दे दिया था, ठीक है। अगर कोई साइकोसिस की तरफ जा रहा है, किसी के साइकोसिस के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो लोगों को क्या लगता था कि भूत ही चढ़ गया होगा इसको, ठीक है। अगर डीआईडी का कोई पेशेंट है, ठीक है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का कोई पेशेंट है और उसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बट लोग उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्लांस में क्या कहते हैं कि यार इस पे तो कोई भूत आ गया है, ठीक है। जैसे कि एमिली रोज की मूवी हमने देखी थी, तो उसमें ये वाला केस था, बड़ा कंट्रोवर्शियल या ओपन एंडेड केस उसमें बताया था कि आया कि इसको कोई साइकेट्रिक मेंटल इलनेस थी, साइकेट्रिक इश्यूज थे उसके साथ, या फिर ये कि स्पिरिचुअल कोई उसके साथ मसले मसाइल थे, कोई रूहानी मसले मसाइल थे। तो ज्यादातर ऑनलाइन के थ्रू, राइट, कोविड में तो हर चीज बंद हुआ था, तो लोगों को पता लगा कि मेंटल इलनेस भी कोई चीज होती है, तो वो हाईलाइट ज्यादा हुई है, क्योंकि लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू हो गई थी कोविड में, और बहुत ज्यादा। और जो लोग उसको कैरी कर रहे थे किसी भी मेंटल इलनेस को, तो वो उनका रिलैप्स हो रहा था ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि जाहिर है कि वो उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। सो मेरे ख्याल में साइकोलॉजी को, आप अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो साइकोलॉजी को एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्कूल्स में। हमारे यहाँ पे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया ही नहीं जाता। वो साइकोलॉजी एक ऐसा बच्चा है सब्जेक्ट के तौर पर हमारे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि जिसको बड़ा निगलेक्ट किया गया है, कि आप यूनिवर्सिटी में ही उसको अप्रोच कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि जब बीबीए कर रहे होता है, आई थिंक उसमें एक माइनर के तौर पे सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, बट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। आप दूसरे करिकुलम्स को देख लो, दूसरे मुल्कों को देख लो, उसमें साइकोलॉजी स्कूल्स में ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और पढ़ाना चाहिए। बच्चों को साइकोलॉजी की भी अवेयरनेस होना चाहिए, ऐसा भी कि ये एक सब्जेक्ट है कि आप इसको एज अ करियर परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो एक स्टिग्मा होता है सोसाइटी में किसी भी चीज का, तो वो स्टिग्मा, उसकी अवेयरनेस बच्चों के अंदर आनी चाहिए कि आप जो है परेशान होते हो, ठीक है, तो आपको वो परेशानी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। और वो परेशानी को आप
अपने किसी करीबी से शेयर करोगे ताकि आप हेल्प के लिए रीच आउट कर सको। तो बच्चों को जब ये चीजों की अवेयरनेस ही नहीं होती है तो वो अपनी हर चीज को दबाते रहते हैं, शेयर ही नहीं करते कि कोई क्या सोचेगा, मेरे साथ पता नहीं क्या मसला हो रहा है। उनको बड़ी एक अपनी जो अपने हालात जो लगते हैं बड़े ऐसे लगते हैं कि जिसको वो किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, उनको अल्फाज नहीं मिल पा रहे होते। सो मेरे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जब मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में। सो यू हैव टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो व्हाट एक्सपीरियंसेस यू आर होल्डिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद एवरीवन? आई टोटली एग्री विद यू कि बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसको नहीं पता होता कि आइदर उसको क्या चीज़ हो सकती है बड़े होकर या क्या चीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है। एक बच्चे के अंदर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नजर आए, सबसे पहले तो एक तो हमारे माशरे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल्स में काउंसलर्स नहीं हैं। काउंसलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे टीचर्स होते हैं वैसे ही काउंसलर्स भी हैं। काउंसलर्स होना, बच्चे की आपको एक एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखना, शुरू से लेकर जब जो वो छोटा बच्चा होता है तब से लेकर बड़ी क्लासेस तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान जो है वो बच्चे का माइंड डेवलप हो रहा होता है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसकी माइंड डेवलप हो रहा है, उसकी हर चीज कॉग्निशंस बन रही है, हर चीज उसकी उसी वक्त से शुरू हो रही है। आप वहां पर ध्यान नहीं, क्योंकि माँ बाप भी देते हैं, लेकिन जब बच्चा ज्यादातर अपना टाइम स्कूल में गुजारता है और सीखता वहीं से है, तो माँ बाप से एक अलग उसका इंटरेक्शन रहता है, स्कूल में एक बिल्कुल डिफरेंट रहता है। यू नेवर नो कि जो दूसरा बच्चा आपके बच्चे से मिलने आ रहा है या कोई भी है XYZ, उस बच्चे के घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर बच्चा अपने माइंड के हिसाब से डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। उसका दिमाग बिल्कुल अलग डेवलप हुआ होता है, उसके घर में जो चीजें चल रही होती हैं उसके हिसाब से वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होता है। मतलब उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, आपके बच्चे की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने बच्चे के ऊपर एक चेक रखें कि उससे किस तरह की बातें कौन आके कर रहा है, आइदर टीचर हो, कोई और स्टूडेंट हो, या कोई भी XYZ हो, उससे किस तरह की बातें कर रहा है, क्योंकि हमें फिर इस तरीके से पता चलता है कि हमारे बच्चे के साथ क्या होता जा रहा है। एग्जैक्टली सेम जैसे अडल्ट के साथ है ना। एग्जैक्टली अब लड़का और लड़की जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो अपने दोस्त बनाते हैं, ठीक है, उनके क्लासमेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वो किन लोगों में उठते बैठते हैं, तो हम छोटे बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, हम उनकी चीजों के ऊपर नजर नहीं रखते हैं कि वो जिन बच्चों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। सो आई एम नॉट सेइंग इसमें इस वक्त जो है वो अपब्रिंगिंग का वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन जा रहा होगा, बट मेरा वो मतलब कहने का नहीं है। कहने का मतलब ये कि बच्चे जो है दे आर लाइक अ ब्लैंक पेपर, तो उसमें जब पेरेंटिंग इंक का या पेन का काम करती है कि जो पेरेंटिंग होती है वो बेसिकली बच्चों के दिमाग और उनकी पर्सनालिटी पे अपनी छाप छोड़ रही होती है, ठीक है। तो जिस तरीके की पेरेंटिंग होगी बच्चा वैसे ही अडल्ट बनेगा अपने एक्सपीरियंसेस के साथ और अपनी अपनी एनवायरनमेंट के साथ, राइट। एग्जैक्टली तो हमारे बच्चे किन बच्चों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, जिन बच्चों के साथ वो उठ रहे बैठ रहे हैं उनके घर में कैसा माहौल है, वो क्या लेकर स्कूल में आ रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ क्या चीजें शेयर कर रहे हैं, कहीं वो आया वो वायलेंट तो नहीं है, कहीं वो आपके बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। किसी आपको नहीं पता होता कि बड़े होकर ये बच्चा क्रिमिनल माइंडेड ना बन जाए, आइदर ये बच्चा जो है वो अब्यूजिव ना बन जाए, आइदर ये बच्चा किसी गलत कामों में ना लग जाए, खुदा ना खासा, क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा कैसा है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के सामने बहुत हार्श वर्ड्स बोल देते हैं और बहुत गलत तरीके से जो है वो गलत माहौल रख रहे होते हैं। मैं हर माँ बाप को बोलूंगी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने बच्चों के साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आए, क्योंकि जो आप अपने बच्चों के अंदर डालेंगे, उनके सामने करेंगे, वही वो बच्चा लेकर बड़ा होगा। अब का जमाना डिफरेंट है, अब का वक्त बहुत डिफरेंट चल रहा है, बच्चे बहुत गलत चीजों में आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी अडॉप्ट करते हैं बच्चे।
बहुत आसानी से अडाप्ट कर लेते हैं। पहले इतने हमारे पास मीडिया का ज़माना नहीं था, हमारे पास ईजिली मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उतनी ज़्यादा जल्दी तरीके से बच्चे उस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली। कुछ मामलात में ये बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ मामलात में ये बहुत बुरी चीज़ कही जाती है। तो आप अपने बच्चे के ऊपर इसी तरीके से चेक रख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो दूसरे बच्चे की कंप्लेन करें या आप उसके बारे में गलत है, आप कॉन्फिडेंशियल रखें हर चीज़। आप जाकर बात करें, टीचर से बात करें, काउंसलर से बात करें, हेड से बात करें, ताकि आपके बच्चे से उस बच्चे का भी भला जो हो जाए। बॉन्ड है या फिर फ्रेंडशिप है वो खराब ना हो। और इस चीज़ को जो है वो आप देखते रहें कि आपका बच्चा जो है वो किसी गलत एक्टिविटी में ना हो। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिसऑर्डर इन डीएसएम, राइट? कंडक्ट डिसऑर्डर। एग्जैक्टली। सो वो चाइल्डहुड से ही पता लगता है, चाइल्डहुड पैटर्न्स होते हैं। तो बच्चे के पैटर्न्स जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो, जब उसकी ट्रेसेस की तरफ आप जाते हो, तो आपको पता लगता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर से बच्चा किस तरफ जा रहा है। आया ये कि कंडक्ट डिसऑर्डर के सारे सिम्टम्स उसको फुलफिल कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे, आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि बच्चा जो होता है वो हर सेटिंग में डिफरेंट होता है। वो घर में डिफरेंट बिहेव करेगा, ठीक है, वो अपने बहन भाइयों के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा, पेरेंट्स के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा, रिलेटिव्स के साथ डिफरेंट बिहेव करेगा, अपने स्कूल सेटिंग में डिफरेंट बिहेव करेगा। ठीक है, सो पेरेंट्स आई वुड से कि पूरे तरीके से अवेयर नहीं होते अपने बच्चे के बिहेवियरल पैटर्न से। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव का कोई बच्चा आके आपके बच्चे के बारे में बता रहा है कि उसने ये किया, ठीक है, एंड यू वुड डिनाई कि नहीं मेरा बच्चा तो ऐसे कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि आपका बच्चा कभी कर ही नहीं सकता। आपका बच्चा डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्राई किया है कि आप उसको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करो, अच्छा बिहेव करो, उसकी हर चीज पे नजर रखो, बट आपको नहीं पता कि वो रिलेटिव के बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसको कोई पुश मिला, हो सकता है ही हैज लर्न समथिंग न्यू, तो वो ट्राई कर रहा हो। ठीक है, आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा जो है घर में, आपका कोई पेट है, उसके साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है। यू हैव लाइक आपके पास बर्ड्स हैं एज पेट। ठीक है, अब बच्चे की चीजें शुरू हो रही हैं कि वो जो है वो बुरे तरीके से बिहेव करना शुरू कर रहा है लोगों के साथ या फिर ये कि जानवरों के साथ। ठीक है, तो वो बाहर जा रहा है, वो बिल्लियों को बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ही इज नॉट लिटरली डूइंग इट, बट ही इज मेकिंग हिज कंट्रीब्यूशन, राइट? तो वो भी चीजों के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए। क्यों आपको, आप कैसे नजर रखोगे? ठीक है, अब आप कहते हो कि भाई मैं तो बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेज रहा हूँ दोस्तों के साथ, अब वो दोस्तों के साथ कुछ भी कर रहा है तो मैं कैसे नजर रखूंगा बाहर? मैं बच्चे के साथ बिल्कुल उसकी टेल बन के तो पीछे पीछे नहीं घूम सकता, राइट? यू आर राइट एट दिस पॉइंट। बट आप क्या कर सकते हो कि आप बच्चे को बिठाकर आप उसके साथ बात कर सकते हो। यू कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन इज द की। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो कम्युनिकेशन लैब्स हमारे यहाँ आजकल है, जब से ये रील्स और जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना, पेरेंट्स जाहिर है कि हर कोई यूज कर रहा है, सिर्फ बच्चे और टीन एज लोग और ये अडल्ट जो अर्ली अडल्टहुड में आ रहे हैं, सिर्फ ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे हम लोगों के घर में बड़े भी उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज होते चले जा रहे हैं इस आदत में कि वो हर वक्त सोशल मीडिया पे रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रील्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, और दूसरा ये कि जाहिर है कि अडल्ट जैसे हमारे पेरेंट्स, अगर मैं अपने पेरेंट्स की भी एग्जांपल दूं, उनकी अपनी लाइफ भी होती है, अपनी एक्टिविटीज भी होती है, तो लोग उसमें भी रहते हैं। ठीक है, कुकिंग में पड़ गए, गार्डनिंग में पड़ गए, बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव्स की इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं। बट आपको अपने बच्चों, जो आपके घर में आपके बच्चे हैं, तो आप उनके पैटर्न्स को भी अवॉइड नहीं करें। ठीक है, आप बच्चों के साथ बैठें, घर में उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आपको क्या करना है कि आप उनके साथ खेलें भी बैठ के, आप उनके साथ बैठ के बात करें, आप उनके लेवल पर आकर उनके साथ कॉन्वर्जेशन करें, ताकि आपको पता लग सके कि एग्जैक्टली उनके दिमाग में चल क्या रहा है, उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। एंड यू नीड टू मेक इट अ हैबिट, एवरी डे हैबिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के आई हैव अ फ्रेंड जो जब अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आती है, तो वो स्कूल से घर तक के रास्ते में वो उसके साथ ऐसे बात करती है कि जैसे स्कूल से ही उसकी दोस्त उसके साथ चली है। ठीक है, उसकी मदर नहीं है साथ में, तो वो उसके साथ ऐसे ऐसे कॉन्वर्जेशन करती है। तो क्या होता है कि उसकी जो बेटी है, तो वो अपने पूरे स्कूल का एक एक हाल अहवाल सब कुछ अपनी माँ को बैठ के बता रही होती है, और उसको ऐसा फील भी नहीं हो रहा था कि वो अपनी मदर से बैठ के बात कर रही है।
उसको ऐसे ही फील करवाती है उसकी माँ के, जैसे वो उसकी दोस्त है और उससे पूछ रही है कि बताओ ना तुमने क्या क्या किया स्कूल में, टीचर ने क्या बोला, फलानी दोस्त ने क्या बोला, इसने क्या बोला। तो उस तरह क्या होता है कि बच्चे को ना एक खुला दरवाजा मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अगर उसका बुरा दिन गुजरा तो वो अपने आप को वेंट कर सकता है अपनी मदर के सामने ओपनली, ठीक है। कोई चीज छुपाता नहीं है बच्चा। अगर उसको कोई डरा रहा है, स्कूल में बुली कर रहा है, तो बच्चा ओपनली अपनी मदर से एक्सप्रेस करता है कि हाँ मुझे, मैं परेशान हूँ स्कूल में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे ना ये दोस्त अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं इसके साथ दोस्ती करूँ, लेकिन ये मुझे ना इस तरीके की कमेंट्स देता है, ठीक है। या मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, या मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है कि तुम मेरी तो दोस्त बन सकती हो लेकिन तुम फलाने बच्चे से बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो आपको बच्चे को एक ओपन डोर देना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन के लिए। बच्चे एक्सप्रेशन से ही अपनी फीलिंग को और उनकी जिंदगी में, उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो एक्सप्रेशन के जरिए और बिहेवियर के जरिए ही बताते हैं। वो बड़ों की तरह पूरी पूरी कॉन्वर्जेशन बैठ के या एक प्रॉपर वर्ड्स के थ्रू नहीं बता सकते। वो प्ले के जरिए आप उसमें उनके साथ बैठ के खेलें, वो उस तरीके से आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो अपने मूड्स के जरिए आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ दे आर फीलिंग इमोशन ऑफ फियर टुवर्ड्स समवन, तो आप उसको सीरियसली लें, आप उसको निग्लेक्ट नहीं करें। अगर वो ये बात बोल रहा है बच्चा कि मेरे घर में मेरे मामू या मेरे चचा आ रहे हैं और मुझे उनसे हाथ नहीं मिलाना, सो यू नीड टू टेक इट सीरियसली। क्यों हाथ नहीं मिलाना? आप उसको अवॉइड नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि अरे मामू है, ये तो इसके साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा इज गोइंग क्रेजी, या बच्चे को क्या हो गया, यू नो लाइक के मे बी के उसके बाप ने बुरी बात बोली कि मामू के बारे में, तो बच्चे मामू से अच्छा फील नहीं कर रहा, या हेटरेड एक फीलिंग आ रही है, तो इससे बच्चा कह रहा है मुझे मामू से हाथ नहीं मिला। नहीं, यू नीड टू कीप इट इन योर चेकलिस्ट कि भाई मामू से क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रही है आपकी बेटी, आपका बेटा, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर चेक रखना चाहिए, और बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि बच्चा अगर किसी से हाथ मिलाने में या किसी की प्रेजेंस को में आने के लिए अवॉइड कर रहा है, तो यू आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्यों अवॉइड कर रहा है। यू नीड टू सिट विद योर चाइल्ड एंड यू नीड टू टॉक इट आउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एब्सोल्युटली, मैं इस बात को 100% जो है कहती हूँ कि बच्चे से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास दिन में अगर आधा घंटा ही क्यों ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट अपने बच्चे से बात करें। वो जिस भी तरीके से वेंट आउट करना चाहे, स्कूल से आकर या कहीं खेलने गया है, अपने किसी रिलेटिव के घर गया है या कहीं पे भी गया है, तो आप अपने बच्चे से बात करें। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाता है, उसके पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, उसके पास उसको नई नई चीजें पता चल रही होती हैं। वो उन चीजों को बच्चे बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको अच्छी और बुरी चीजें, दोनों चीजें टाइम के साथ पता चल रही होती हैं। आपको उनको सिर्फ फर्क बताना होता है कि ये either this is wrong and this is right. Like good touch and bad touch. Exactly. It's also the area जहाँ जहाँ पे बच्चे आके नई फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्राइवेसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये टाइम के साथ पता चलता है, जैसे जैसे आप वो आपसे अपनी बातें शेयर करें, आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, अच्छे तरीके से बताएं और बहुत डिफरेंट तरीके से बताएं, ताकि आपके बच्चा जो है वो उसको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके कि अब उनके साथ ये कभी होगा तो वो उसको किस तरीके से परसीव करेंगे, उस चीज को किस तरीके से लेंगे, और फिर उसको किस तरह से आपको आके बताएंगे कि उनके साथ भी ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे में ये होनी चाहिए आपके साथ। पर हमारे यहाँ ये मसला है ना, आई डोंट नो अबाउट द वेस्टर्न वर्ल्ड,